तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो ज़ेन लिन शुआंग थी अब वो कंट्रोल में आ चुकी थी और उसका फुल पावर वापस आ चुका था। काफ़ी गुस्से में थे और ये जो दो बंदे थे ना, उन्हें तो एक ही पंच में पीछे फेंक देती और सीधा डिज़ायर जो डेविल किंग था उसकी तरफ बढ़ती कि आज तो मैं तुम्हारे एग्जिस्टेंस से ही ख़त्म कर दूंगी। अब आगे अब जो आसमान में ब्लडी मून बना था ना, वो धीरे धीरे ब्लिंक करने लगता है और उसका सेंटर में ना मून की एक आंख दिखाई देती है और काफ़ी बड़ी बॉडी, मतलब बड़ा आंख जो भी बोल लो, लिन शुआंग की तरफ देख रहा था। और ये बंदा भी समझता था कि ये डायरेक्टली बैटल तो नहीं कर सकता लिन शुआंग से, और नहीं तो इसका प्लान जो भी है वैसे भी अब फेल्ड हो चुका है। और ये काफ़ी डरता भी था ना, क्योंकि लिन शुआंग की बॉडी इस दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है। तो ये भागने का देखता, लिन शुआंग कहती भागना चाहते हो, क्योंकि ये काफ़ी गुस्से में थे। देखो यार, उसका पूरा प्लान खराब हो गया, इसके रिसोर्सेज भी बर्बाद हुए हैं। सीधा ये स्पेस को मानो पकड़ती और इसे सप्रेस करने लगती, मतलब यहाँ पे स्पेस दबाती ना, तो सामने जहाँ पर उसका वो मून बॉडी या जो भी था वो भी सप्रेस होने लगता है। यह भी चिल्लाता है, तो मरना चाहती हूँ क्या लिन शुआंग। इस बंदे की आंखों से ब्लड आने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे सी ऑफ ब्लड बन जाता है। उसमें से एक बंदा निकलता है जिसने रेड ड्रेस पहना था, एक लड़की के जैसा दिख रहा था, मतलब लड़की ही थी ये। इसके हाथ नहीं, बस वो रेड टेंटेकल्स दिख रहे थे, मतलब जैसे ऑक्टोपस के होते हैं वैसे। बट लिन शुआंग को फिर भी फर्क नहीं पड़ता, सीधा स्पेस पर अपने पैर को दबाती है और आसपास का जो स्पेस था ना वो फटने लगता है और ये यहाँ से गायब होकर सीधा डिजायर डेविल किंग ऑफ सिन के सामने प्रकट होती है, मतलब टेलीपोर्ट कर जाती है और अपने हॉल बर्ड से फिर से अटैक करती है। ये देख करके डिजायर डेविल किंग फिर से हंसती है, या हंसता है जो भी बोल लो। और ये क्या करता है ना, अपने टेंटेकल्स से लिन शुआंग को ऐसा जैसे रस्से जैसा मारते ना वैसे मारता है। क्योंकि क्या हुआ था, लीलू भी रस्से जैसा कुछ यूज करके लिन शुआंग को मार रहा था, तो ये बोलता भी है लगता मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा, और हंसता है। मतलब ये क्या कर रहा था कि फिर से इसको उकसा रहा था ताकि फिर से इसका मेंटल स्टेट डाउन हो जाए। लेकिन लिन शुआंग इस समय फर्क ही नहीं पड़ता है, अगर ये टेंटेकल्स उसको हिट करते हैं तो उसका सीधा था कि इसको तो निपटा के रहूंगी, मतलब कि मैं एक पंच मारूंगी तो तेरे को मारना है तो मार ले। और क्योंकि इस बंदी का फिजिकल बॉडी बहुत अलग लेवल पे है तो वो सर्वाइव भी कर जाएगी, इंजरी भी सीरियस नहीं होगा। और ये चीजें देखकर इवन टियानजे, लिन मायू वगैरह भी शॉक्ड थे, खास करके ट्रू पावर को देख करके जैन लिन शुआंग के, क्योंकि इस बैटल में वो एडवांटेज में दिख रही थी। लीलू को भी समझ में आता ये ड्रैगन बहुत खतरनाक है, क्यों ये बंदी चिफ्टन है भाई, ड्रैगन रेस की मजाक थोड़ी है। लीलू का बस वही था कि ये बंदी मेरे पे गुस्सा ना निकाले बाद में, लेकिन मेरी गलती नहीं है, उसका सीधा यही था। इधर लीलू ये सब चीजें सोच रहा था, इधर बहुत सारे अदर किंग्स की ऑरा फील होती है। मिथिकल स्पिरिट डिवाइन कॉन्टिनेंट पे अदर डिजास्टर धीरे धीरे फैल रहे थे ताकि ये अपने डेविल किंग ऑफ सिन को सपोर्ट कर पाए। अब क्योंकि ड्रैगन रेस चौकन्ना हो चुका था, तो लू सॉन्ग, जिनसैंग वगैरह अपनी टीम लगाने लगते हैं और वो इधर से निकल रहे थे। खास करके जिनसैंग कहते हैं कि फेडरेशन चीफ लीलू, चीफ टियानजिन, अलायंस चीफ लिन मायो, आप लोग इधर ध्यान दो, खास करके इस एनिग्मेटिक ओवरकास्ट अंडरवर्ल्ड किंग पे। तो ली टियानजिन और लिन मायो तो इसके पीछे पड़ जाते हैं एनिग्मेटिक अंडरवर्ल्ड किंग के, जिसको कि वैसे भी ज़ेन लिन शुआंग ने इंजर्ड कर दिया था। लीलू एक्शन लेने ही वाला था, तभी ली होंगयू की आवाज आती है कि मुझे बचाओ, और लीलू का ध्यान जाता है स्पेस को चीरते हुए कि बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन है। ली होंगयू की तरफ अपने हाथ बढ़ा रहा था और ये एओयान था, मतलब वो इस मौके का फायदा उठाकर इसे कैप्चर करना चाहता था। अब लीलू को गुस्सा आता है कि ये मरना ही चाहता है। लीलू सीधा उसके पास वो जो एंसेस्ट्रल ब्लड का क्रिस्टल मिला था ना, जो लिन शुआंग ने दिया था, उससे निकल जाता है, हेवनली ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होता है। और वैसे भी अब इसका जो ट्रांसेंडेंट आर्ट था, ड्रैगन ब्लड एटाविज्म आर्ट, वो पूरा हो चुका था। और लीलू की बॉडी ऐसी इवॉल्व हो चुकी थी ना कि बाकी ड्रैगन रेस के लोग को लगता है कि मानो इनकी चीफ बैटल कर रही है, मतलब लीलू ना हो चीफ हो, ऐसी बॉडी हो गई थी ड्रैगन वाली। अगर वो नहीं देखते कि लिन शुआंग तो उधर बिजी है, तो लीलू की बॉडी पहले से स्ट्रांग हो चुकी थी, इसका हेवनली ड्रैगन रेजोनेंट पावर और ज्यादा प्योर हो चुका था, स्केल्स एकदम साफ स्पिरिचुअल मार्किंग के साथ दिख रहे थे। अब लीलू जो था ना, हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन के फुल पावर को यूज कर सकता था। फिलहाल अगर बोलोगे तो ये ज़ेन लिन शुआंग के बाद दूसरे नंबर का सबसे तगड़ा ड्रैगन है, और ये इस क्रिस्टल की वजह से हुआ था जो इसे लिन शुआंग ने दिया था। इधर एओयान क्योंकि ली होंगी को कैप्चर कर चुका था, लीलू उस तरफ पड़ता है और सीधा अपने पंजे से अटैक करता है। अब देखो एओयान को भी ज्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि लीलू का जो वो इफेक्ट था वो खत्म हो चुका था, ये फिर से वो ट्रिपल क्राउन पीक पर पहुंच चुका था। तो हंसता है कि लीलू तुम क्या ही करोगे मेरा। लेकिन जब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो एओयान हैरान हो जाता है, क्योंकि लीलू की ऑरा पहले से ज्यादा प्योर और ग्रैंडर हो चुकी थी। ये जो एक टेक्निक यूज करता है, सोर्स सील्स का अटैक करता है लीलू पर, लीलू उसे काट देता है और इस समय ये चिल्लाता है, लिन शुआंग को गाली मारता है कि उसने ही तुमको एंसेस्ट्रल ब्लड दिया होगा। और इसको और गुस्सा आता है, जेलसी भी होती है कि मैं उस बंदी के साथ इतने सालों से था बट उसने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया। और लीलू का अटैक ना इसके क्लॉज को डैमेज कर देता, ब्लड गिर रहा था। हालांकि क्योंकि ये भाई ट्रिपल पीक का बंदा है तो तुरंत धीरे धीरे रिकवर भी हो जाता है और लगातार ये बहुत सारे अटैक करता है। और लीलू के डिफेंसेस को फिर भी ये तोड़ नहीं पा रहा था। जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ता ना, लीलू और ज्यादा डोमिनेंट होना शुरू होता है और एओयान का जो रीजनरेशन पावर था वो पहले से काफी सप्रेस्ड भी हो चुका था। ड्रैगन रेस भी अवाक था कि यार 8th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट बंदा पीक ट्रिपल क्राउन किंग को सप्रेस कर रहा है। एओयान को समझ में आ जाता है कि वो लीलू से अकेले बैटल नहीं कर पाएगा, तो वो चिल्लाता है
कि एनिग्मेटिक और ओवरकास्ट मेरी मदद करो। अब एनिग्मेटिक बिजी था ली टियांजी और लिन मायो के साथ, और एनिग्मेटिक को भी समझ में आता है ये बंदा लीलू आधा दिन पहले उसे कर्स यूज करना पड़ रहा था और अभी सीधा बैटल कर रहा है। मुंह खोलता है ये, कुछ तो फेंकता है, उसमें से ब्लैक लाइटनिंग जैसा निकलता है, उसमें एक बैग जैसा दिखता है। ये था इवेंट डिवोरिंग बैग, जो कि किसी भी चीज को डिवोर कर सकता है, इवन माइनर वर्ल्ड को भी। और इस बैग में ना ये ली टियांजी और लिन मायो को तुरंत ही सप्रेस कर देता है। लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकता, लेकिन ठीक ठाक समय के लिए कर पाता है और सीधा बढ़ता है लीलू की तरफ। उधर सिन और लिन शुआंग भी इस डिस्टर्बेंस को फील करते हैं। लिन शुआंग उधर देखती है तो डेविल सिन मजे लेता है कि अरे तुम चिंता कर रहे हो क्या उस बंदे की, कहीं लीलू के वो रस्से मारने की वजह से तुम दीवानी तो नहीं होगी उसकी। इधर लीलू को दिखाया जाता है थोड़ा सा टेंस फील करता है कि अब दो बंदे ट्रिपल क्राउन पीक पे। अब क्योंकि देखो लीलू का हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन है तो वो काम करता है ड्रैगन रेस पे, क्योंकि ये ज़्यादा प्योर है ये जो भी है। लेकिन अब दूसरा जो बंदा आ रहा था एनिग्मेटिक, उस पर सप्रेशन काम नहीं करेगा। बट फिर भी लीलू को डर नहीं लगता, वो बोलता देख लेंगे यार, क्योंकि लीलू प्रेशर में है। तो इस दौरान इसका जो ब्लड लाइन था वो बॉईल हो रहा था। एंसेस्ट्रल ब्लड क्रिस्टल धीरे धीरे इसके बॉडी में भी रिफाइन हो रहा था। अगर वो पूरा रिफाइन हो गया तो इसकी जो ड्रैगन एंसेस्टर फिजिक बॉडी है वो बन जाएगी। फुल पोटेंशियल लॉक करने के लिए आपको टैम्परिंग करनी पड़ेगी, रिफाइनमेंट चाहिए। और ये दोनों अगर इसको मुक्का मुक्के मारेंगे, लीलू लड़ेगा तो वो ईजिली बन सकता है। अब लीलू क्या करता है ना, उसका जो ट्रांसेंडेंट आर्ट था स्पेक्ट्रल डिवाइन इल्यूजन, उसे यूज करता है जो क्लोनिंग करने के लिए। तो दो और हेवनली ड्रैगन्स इसके बॉडी से निकल, तो अब 3 हेवनली ड्रैगन्स हो चुके थे जो एओयान और एनिग्मेटिक से बैटल करते। और ये बैटल लीलू को कहीं ना कहीं पिनैकल एक्सपर्ट्स के कैटेगरी में कहीं ना कहीं अब रखने वाला था। तो इधर ये दोनों मिलकर के लीलू के तीनों ड्रैगन्स बॉडी को सप्रेस करने में लगे हुए थे। ड्रैगन रेस एकदम अवाक था यार, क्या बंदा ये लीलू, 2 पिनैकल एक्सपर्ट से बैटल कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लीलू इस समय डिसएडवांटेज में तो था, और लीलू की बॉडी पर अब बहुत सारे ना वो ब्लडी स्कार्स दिख रहे थे, जख्म दिखे साफ साफ दिख रहे थे। इवन इसके स्किल्स भी धीरे धीरे थोड़े बहुत डैमेज हो चुके थे। बट लीलू था स्मार्ट बंदा, ज्यादातर देखो इसके जो अटैक्स उनके जो लगे थे ना इसके क्लोन्स ने झेला। जो रियल बॉडी थी वो फिर भी सही थी। ब्लड इसका बॉइल कर रहा था, इसकी वजह से इसको थोड़ा पेन हो रहा था। तो इसका फाइटिंग स्पिरिट लेकिन धीरे धीरे और ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा था, क्योंकि बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे थे, वो समझ रहा था। ब्लड मानो इसका अवेकन हो रहा था, इसलिए इंजरीज से फर्क नहीं था। एओयान को भी लगता कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इसकी ब्लड लाइन में थोड़े से ना वो हरकतें फ्लक्चुएशंस आ रही थी। उसको समझ में आता कि लीलू की बॉडी में कुछ तो हो रहा है, क्योंकि वो देख रहा था ना लीलू के जो जख्म आ रहे थे वो बहुत जल्दी हील हो रहे थे, और पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है लीलू की। और आपको ये फील करके, क्योंकि पुराना बंदा, एक्सपीरियंस बंदा, ड्रैगन रेस का बंदा है, समझ चाहता कि इसके ड्रैगन एंसेस्टर फिजिक बॉडी बन रही है। फिर से ये लिन शुआंग को गाली मारता है, उसने कितना एंसेस्ट्रल ब्लड दिया इस बंदे को। और तुरंत चिल्लाता है एओयान, एनिग्मेटिक हमें इसको जल्दी निपटाना पड़ेगा, ये हमारे अटैक्स को यूज कर रहा है, पेन को सह रहा है ताकि इसकी बॉडी टेम्पर होती रहे और ड्रैगन एंसेस्टर फिजिक बन पाए। ये सुन करके एनिग्मेटिक का भी एक्सप्रेशन बदलता है, क्योंकि इसको भी पता था ड्रैगन बॉडी पाई एंसेस्टर बॉडी खतरनाक बॉडी है, क्योंकि उसे इवन सुप्रीम ट्रिपल क्राउन किंग भी ना बहुत मुश्किल फील करते हैं इंजर्ड करना। लीलू की फिजिकल बॉडी ज़ेन लिन शुआंग के बराबर हो जाएगी, और ये दोनों मिल के भी फिर लीलू का कुछ उखाड़ नहीं पाए। इन्हें समझ में आ जाता है कि बंदा है बहुत ज़्यादा ही साहसी, आज हम इसकी विश पूरी कर देते हैं। अब इसकी ना ब्लैक और व्हाइट आइज एकदम सिनेस्टर हो जाती है, एक लाइट निकलता है बेसिकली, उसमें ब्लैक डीमन फ्रॉग दिखता है, वही इसका हेवन डिवोरिंग डीमन फ्रॉग। और फिर ये बोलता है लीलू तुम अपनी बॉडी टेम्पर कर रहे थे ना, ठीक है फिर लो मैं फिर अपने जहर से तुम्हें थोड़ा सा मदद कर देता हूँ। और ये पॉइजनस हो रहा बहुत तेजी से लीलू की तरफ पड़ती है और लीलू की बॉडी को इरोड करने लगती है। लीलू अब पीछे हटने लगता है। एओयान कहता है अरे रुको रुको, मैं भी थोड़ा फायर पावर ऐड कर देता हूँ, और ये भी अपना ब्लैक पॉइजन ऐड कर देता है, उसके ब्लड लाइन से आता था। लीलू की बॉडी इसमें क्रिटिकल स्टेट में थी और 2 पॉइजन इसको घेर चुके थे। ये अपॉर्चुनिटी ये मिस नहीं करना चाहता था, नहीं तो फिर अगली बार कहाँ मिलेगी, कब मिलेगा ऐसी अपॉर्चुनिटी। और ये पीछे हटना बंद कर देता, रुक जाता है, और ये जो दोनों सोर्स इन पॉइजन थे ना उन्हें डिवोर कर जाता है। पॉइजन इसकी बॉडी में मतलब डैमेज करने लगता है इसकी बॉडी को अंदर से। लीलू की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, इवन इसका बॉडी भी अलग पेन में दिख रहा है। ड्रैगन स्केल स्टीम होने लगते हैं, दोनों चिल्लाते हैं कि ये बंदा मरना ही चाहता है, सीधा पॉइजन डिवोर कर रहा है, वो भी हमारा। और ये और ज्यादा अपनी पॉइजनस और लीलू की तरफ भेजते हैं। अब लीलू भी समझ रहा था कि इसको हल्के में लिया नहीं जा सकता, अपना ग्रेटर वॉइड रेजोनेंस फ्लेम को एक्टिवेट करता है और ये पॉइजन को प्योरीफाई करने लगता है। लाइट रेजोनेंट पावर को यूज करता है पॉइजन को सप्रेस भी करने के लिए साथ में, और ये प्रोसेस चलते रहता है, इसका फ्लैश और बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रहा था। एओयान और एनिग्मेटिक भी समझ रहे थे लीलू करना क्या चाहता है, इसलिए उन्होंने और ज्यादा पॉइजन लीलू की तरफ भेजा था। अब लीलू समझ रहा था मेटामॉर्फोसिस जो हो रहा है इसके ब्लड लाइन का एकदम क्रिटिकल जंक्शन पे है, और वो स्टेप पर ये आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि देखो लीलू था तो नहीं ट्रू ड्रैगन ना, इसके पास है हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन, बट वो एक चीज तो है और लीलू इस चीज को पूरा कर सकता है। वो बॉटल नेक पे था ना, जस्ट ब्रेक थ्रू के पहले वाला। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप इसके पास टाइम नहीं है फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि सामने 2 चमकांडी लोग खड़े हैं। लेकिन वो भी था कि लीलू को ये बैटल भी सर्वाइव करना है, नहीं तो अगले दिन जिंदा ही नहीं रहोगे तो फिर कहाँ से बनाओगे बॉडी। अब लीलू जैसे ही आगे बढ़ने वाला था ना, तभी एक भेड़िए की आवाज आती। ये था
एट टेल्ड हेवनली फॉल, इसके ऊपर में ली होंग्यू बैठी हुई थी। ली होंग्यू सीधा इन पॉइजनस क्लाउड्स को चीरते हुए आ रही थी, बहुत बड़ा रिस्क ले रही थी। अब भेड़िया भी नहीं इस जहर को झेल नहीं पा रहा था, वो अपने पूंछ से पकड़ता है ली होंग्यू को और सीधा लीलू की तरफ फेंक देता है। लीलू तुरंत ही इन्हें पकड़ता है कि हालत काफी खराब हो चुकी थी। तक लीलू कुछ कहता और ये बंदी अपने मतलब पेट में एक पिल बना रही थी बेसिकली, वो निकाल के लीलू को देती है। वीकनेस की वजह से कोलैप्स कर जाती है। लीलू हैरान था इस पिल को देख करके। यान को तो समझ में आ जाता है कि यार ये तो 9 ट्रांसफॉर्मेशन जेड ड्रैगन पिल है। उस पर 9 मार्किंग्स देखी जा सकती थी और एक अलग स्मेल आ रहा था और लीलू उसके अंदर एक एंशिएंट ड्रैकोनिक रोर फील कर रहा था। इसकी वजह से ये फील करता है ना, इसकी बॉडी जो यहाँ पर ऑल्टर है ना उसके साथ रेजोनेट कर रही है। जैसे ही ऐसे निकलता है इसकी इंजरीज हील होने लगती है। पॉइजन भी सप्रेस्ड तो पहले से ही थे और अब इसे समझ में आती है पिल का काम क्या है। ये पिल बस फार्मासिस्ट जेड ड्रैगन क्रिएट कर सकते थे, जैसे कि इस दुनिया का सबसे महानतम पिल माना जाता है। और होंग्यू भी कहती है जल्दी से इसको रिफाइन कर लो, फिर तुम्हारा ह्यूमन और ड्रैगन फॉर्म मर्ज हो जाएगा। लीलू चिंतित था ली होंग्यू के लिए, आप ठीक तो बताती कि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ ना यही पिल रिफाइन कर रही हूँ। इसमें मेरा बहुत सारा ब्लड एसेंस है तो मैं थोड़े समय के लिए वीक रहूँ क्योंकि ये पिल मेरे बॉडी से निकल चुका है, बट मैं रिकवर कर जाऊंगी। लीलू ने थैंक्स बोल, यार बंदे ने इसके लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया और इस बंदी को ना अपने सर के ऊपर बैठा लेता है फिलहाल और एक स्केल्स का प्रोटेक्शन बना देता है कि ताकि इन्हें कुछ ना हो। अब धीरे धीरे लीलू के बॉडी से ना एक ड्रैकोनिक रोर आने लगता है बाहर। फिल्टर से भी एक और की रोर आ रही थी जो इसके साथ सिंक हो रही थी जहाँ पर ये पहले बैठ के कल्टीवेशन में था। अब वहां से ना उस एरिया से एक ड्रैकोनिक रोर निकलती है जिसको देख करके सुन करके ड्रैगन रेस वाले पे बहुत सारे ना इल्यूजनरी सोल, पूरी तरह से सोल भी नहीं बट दिख रहे थे हल्के हल्के एंशिएंट ड्रैगन्स के, वो इमर्ज होते। लोग हैरान थे और ये सोल्स क्या होता है ना कंडेंस होने लगते हैं एक दूसरे के साथ, बड़ा सा एंशिएंट ड्रैगन बन जाता है और सभी लोग उस तरफ रेस्पेक्ट दिखाते। इवन लिन शुआंग भी उस तरफ देखती और अचंभित थे। लीलू मतलब ये जो एंशिएंट ड्रैगन्स हैं उनके ब्लेसिंग्स हासिल कर सकता है क्योंकि ये ड्रैगन एंसेस्ट्रल सोल रेजोनेंस था, यानी कि इसकी फिजिकल बॉडी बनने वाली है, इसको समझ में आ जाता है। और उसके बाद लीलू ह्यूमन और ड्रैगन फॉर्म मतलब मर्ज हो चुका है उसका एक तरह से इसके बाद, यानी वो ट्रू हेवनली ड्रैगन बन चुका है। इसे आप बाहरी फिर मान भी नहीं सकते। और जब ये लीलू की तरफ देखती है तो हल्का सा उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन इसे समझ में आ जाता है कि इस दौरान क्या हो रहा था ना, ये जो डेविल किंग है जैसे वो उसकी तरफ देखती है अपनी ऑरा यूज करता है तो ये बोलती है फिर से तुम वही ट्रिक यूज कर रहे हो, डिजायर डेविल किंग फिर से। तो मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, अगर तुम्हारे अंदर ऐसे डिजायर्स नहीं होते तो ये जो तुम्हारे अंदर थोड़े बहुत जो फ्लेम बचे हैं जो मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ वो यूज नहीं होता। और लिन शुआंग फिर बोलती तुम आज बिना मरे जाओगे नहीं लग रहा है। इधर इसका बैटल चल रहा था, उधर ड्रैगन एंसेस्टर सोल की तरफ से एक ऑरा निकलती, बहुत सारी ऑरा निकलती, एक लाइट में कंडेंस होकर लीलू की तरफ पड़ती। यान चिल्लाता है इसे रोकना पड़ेगा, ड्रैगन एंसेस्टर सैक्रेड सोल ब्लेसिंग है। बट जब तक ये कुछ करता वो लाइट जो थी लीलू की बॉडी के साथ मर्ज होने लगी। लीलू की बॉडी बहुत तेजी से ग्रो करती। इवन इसके जो थर्ड आई होता ना वहां पर एक सिंग जैसा मार्किंग बनता जो कि प्रतीक था कि इसकी ड्रैगन एंसेस्टर फिजिक बन चुकी है। ये जो हॉर्न था ना वो गिफ्ट था इस ब्लेसिंग का। अब सभी समझते थे कि लीलू बिल्कुल भी कमजोर नहीं है लिन शुआंग से। यान को और ज्यादा गुस्सा आता है, बाहरी कैसे हासिल कर सकता है यार ड्रैगन एंसेस्टर फिजिक, ये सब उस लिन शुआंग की वजह से हुआ है। उसे तो चिफ्टेन बनना भी नहीं चाहिए और ये ली होंग्यू इसने भी हमारा साथ धक्का किया है। इधर जो एनिग्मेटिक था ना वो देर से कान में बोलता मानो अपनी ऑरा यूज करके यान भागो यहाँ से। और एनिग्मेटिक और उसका जो डीमन फ्रॉग था वो तो बहुत तेजी से भागते क्योंकि वो जानता था कि लीलू को मार नहीं सकता वो, क्योंकि अभी भी वो ब्लेसिंग लीलू की बॉडी के साथ मर्ज हो रही थी और लीलू उस लेवल पे पहुंच चुका था जिस लेवल पे लिन शुआंग, और लीलू का लेवल और थोड़ा बढ़ा तो फिर इनकी तो फिर खैरियत नहीं है। लेकिन जब तक ये भागते ना स्पेस में एक एक्सप्लोजन होता है, स्पेस फट जाता है और एक क्लॉ अटैक निकलता है सीधा ना वो डीमन फ्रॉग को इस ब्लैक ड्रैगन को पकड़ ले। दोनों स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन फिर भी उससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे और ये लीलू का अटैक था। इन्हें और पछतावा होता है, ये बंदा यार बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। ड्रैगन रेस के लोग काफी खुश थे, मानो एक हेवनली एम्परर की तरफ देख रहे हो। इधर इस दौरान क्योंकि ये दोनों कोलैप्स कर चुके थे तो ली टियांजी और लिन मायो भी फ्री हो जाते हैं उस हेवन डेवोरिंग बैग से। वैसे भी वो लगभग उस सील को ब्रेक ही करने वाले थे तब तक लीलू ने काम कर दिया था। और जब वो देखते उस तरफ तो हैरान हो जाते हैं, ब्लैक ड्रैगन और एक डीमन फ्रॉग सप्रेस्ड है और लिन शुआंग ने एक्शन लिया। क्या पहले इनको ये लगता है दोनों भी ट्रिपल क्राउन में भी पीक लेवल पर थे, लेकिन वो जो क्लॉ से ऑरा आ रही थी वो लिन शुआंग की नहीं थी, वो लीलू की ऑरा थी। बट ऐसा कैसे हो गया, लीलू इतना जल्दी कैसे इवॉल्व हो गया, पहला प्रश्न यही था। ली टियांजी और ज्यादा फैमिलियर थे लीलू की ऑरा से। लीलू की हेवनली ड्रैगन ऑरा पहले से और अलग दिख रही थी, हेवनली ड्रैगन बॉडी पहले से अलग दिख रही थी, ज्यादा डेंस ज्यादा प्योरर। वो मन में सोचते लगता है ये ड्रैगन एंसेस्टर फिजिक है। इनकी समझ भी आपको पता है पुराने हैं तो ड्रैगन एंसेस्टर फिजिक बॉडी या जो भी हो बहुत अच्छे से इनको समझ है। लीलू चीजें एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता था, फिलहाल उसका मैटर था कि इनको निपटाना है। सीधा ही अपने क्रिस्टल रेजोनेंट पावर को रिलीज करता सुप्रीम 9th ग्रेड में बदल करके, जिसके अंदर पावर ऑफ अथॉरिटी की औरत थी। इन दोनों को ना सप्रेस कर देता है क्रिस्टल माउंटेन्स बना करके, एक तगड़ा सील लगा देता है। अब रिग्रेट देखा जा सकता था एनिग्मेटिक के आंखों में कि ये बंदा कहाँ से मिल गया। और लीलू फिर बोलता आप थोड़ा इन पर ध्यान दीजिएगा, मतलब लिन मायो और ली टियांजी से, क्योंकि लीलू को यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ अपना यूज करना पड़ा था, ड्रैगन एंसेस्टर फिजिक का और फिर वो जो ब्लेसिंग्स मिल रही थी थोड़ी बहुत उसके भी। और इनको अगर निपटा दिया जाता था और जिन रिवर्सन की और अभी तो कमजोर होगी,
टियानजी और लिन मायो फिर इन दोनों की तरफ बढ़ जाते हैं। अब लीलू क्या करता है ना कि एट टेल्ड वुल्फ के ऊपर ली होंगी को रख देता है। वुल्फ की भी हालत खराब थी क्योंकि वो पॉइजन फॉग को पार करते हुए आ रहा था उस समय। वो तो भाई एक बीस्ट है तो इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। लीलू क्या करता है ना, थोड़ा बहुत जो गोल्डन क्रिस्टलिन फ्रैगमेंट था इसकी बॉडी में वो निकालता है, बेसिकली एंसेस्ट्रल ब्लड क्रिस्टल, जैसे कि अपने पावर ऑफ अथॉरिटी से रिफाइन किया था एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो के थ्रू, और वुल्फ के थर्ड आई में एंटर कर जाता है और उसकी बॉडी पर अपना वो वॉयलेट गोल्ड ड्रैगन स्केल्स आने लगते हैं। वुल्फ काफी एक्साइटेड था और थैंक्स बोलता है कि इसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और अभी आराम से किंग स्टेज पे जा सकता है। इधर ज़ैन लिनशुआंग और डिज़ाइल डेवर किंग अभी भी बैटल कर रहे हैं और बैटल काफी ज्यादा इंटेंस था ये, और लीलू को भी काफी गुस्सा आता है सिन पर कि इसको तो निपटाना ही है, तो इनके लिए मतलब फायदा रहेगा आगे के बैटल में। लीलू उस तरफ बढ़ता है ड्रैगोनिक फॉर्म में और बोलता है चिफ्टन ज़ेन मैं आ चुका हूँ मदद करने के लिए। तो ज़ेन लिनशुआंग का भी ध्यान लीलू के मैजेस्टिक बॉडी पर दोबारा से जाता है। इसकी आंखें चमक जाती है क्योंकि लीलू के सर मतलब फोर हेड पर बेसिकली वो ड्रैगन एंसेस्टर वाली हॉर्न का साइन दिख रहा था। अपने इमोशंस को सप्रेस करती और कहती है फिर एक अच्छी आवाज में कि ड्रैगन एंसेस्टर फिजिक फाइनली तुमने अचीव कर लिया। लीलू बोलता है वो तो मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए चिफ्टन, नहीं तो ये स्टेप मेरे लिए मुश्किल होता बिना उस एंसेस्ट्रल ब्लड क्रिस्टल के। मतलब लीलू भी सरप्राइज तो हुआ था ना कि ये बंदे इसको इतना बड़ा ब्लेसिंग दे सकती। फिर अभी वो बोलती है कि वो मैं तुम्हें इसलिए दी क्योंकि वो ड्रैगन रेस का सर्वाइवल की बात थी, लेकिन तुम्हारा ब्लड लाइन काफी प्योर है। लीलू भी इस दौरान हाँ में सर लाता है और उसके बाद इस डेविल किंग की तरफ देखता है कि फिर इसको मिलकर निपटाते। लिनशुआंग मना भी नहीं करती, उसको पता था कि देखो सिन को निपटाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर सिन भागना चाहे तो अभी भी भाग सकता था क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है और ये भी अब अपने ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। लेकिन इसके फोरहेड पर ना वो ड्रैगन एंसेस्टर हॉर्न नहीं, लेकिन फ्लक्चुएशन फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब डेविल किंग का एक्सप्रेशन बदलता है। वैसे भी लिनशुआंग से बैटल में ये पीछे ही था और अब तो फिर ये बंदा भी आ चुका है और भागने को देख शुआंग कहती तुम भागना चाहते हो, इस बार तो नहीं हो सकता ऐसा। जैसे वो भागने को देखता है ना ये बंदी कुछ गोल्डन लाइट रिलीज करती है जो कि इसको ट्रैप करने लगता है। सीलिंग स्पेस टेक्निक थी। अब ये क्या करता है बंदा ना कि अपने टेंटेकल्स को मिला करके एक हाथ जैसा कुछ तो बनाता है जिसमें से क्रिम्सन फ्लेम लोटस निकलती है। जो स्पेस को सील किया था इसने वो अपने गोल्डन ऑरा से, उससे एंशिएंट सील्स को ये खत्म करने लगता है और फिर ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। लीलू इधर एक्शन लेता और इस दौरान जो रेमिनेंट सोल की अभी भी ऑरा थी उसे फिर से यूज करता अपने हॉर्न पे इकट्ठा करता और एक थंडरस ऑरा इकट्ठा होती है जैसे कि ड्रैगन एंसेस्टर का डिवाइन थंडर शटल कहा जाता है। इसमें मल्टी कलर ऑरा थी, बेसिकली रेनबो के जैसा दिख रहा था। इस ऑरा को ही रिलीज कर देता। अब इसे देख करके ना सिन का भी एक्सप्रेशन बदलता है और ये तुरंत क्या करता है अपने चेस्ट को ही फाड़ने लगता है। उसमें से एक बेल निकलती और ये बेल के साथ इस थंडर शटल का मतलब कोलिजन होता है। बेल इजिली ना क्रैक कर जाता है। डिजायर डेविल किंग ऑफ सिन इस दौरान चिल्लाता है और इस मौके का फायदा उठाती है लिनशुआंग का जो गोल्डन सिल्क था डिजायर डेविल किंग ऑफ सिन को बांधने लगता है। लिनशुआंग काफी खुश थी, ड्रैगन रेस अब काफी खुश था क्योंकि इस बंदे को भी अब लगभग पकड़ा जा चुका था। लेकिन लीलू नर्वस थी, उसको कुछ तो फील होता और एक डायरेक्शन में देखता। स्पेशल क्रैक खुलता, वहां से एक चेहरा बाहर निकल रहा था। उसकी भी ऑरा बिल्कुल भी सिन से कमजोर नहीं थी। ये भी 10 डेविल किंग्स ऑफ सिन में से एक था ताकि सिन को ये जो है इसको बचाया जा सके। और वो बंदा आया भी नहीं था, बस उसकी ऑरा एक ग्रे स्मोक जैसी फैलती है ना जो कि ये जो गोल्डन सिल्क था उसे गलाने लगती। लीलू और ज़ैन लिनशुआंग अपना वैसे भी फुल पावर यूज कर चुके थे, यही कर सकते थे ना। फिर ये सिन भाग जाएगा वही था और फिर आगे प्रॉब्लम होगा इन्हें फ्यूचर में क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो अब फिर स्ट्रॉन्ग ही बनेगा भाई। फिर से अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज करने को देखता है फिर से। लेकिन तभी हेवन और अर्थ के बीच में एक हेवनली लाइट चमकता, ब्राइट लाइट सीधा उस ग्रे स्मोक को नलीफाई कर देता। यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है। लाइट की ऑरा पहले चमकती है फिर बंदा, और ये थे रेडिएंट किंग की हुआंग जो कि यहाँ पर आ चुके थे। लिनशुआंग थोड़े चैन के सांस लेती और कहती कि रेडिएंट किंग तुम थोड़े से लेट तो हुए हो, लेकिन की हुआंग को फर्क नहीं पड़ता। ये बंदी उनको पता है कि खतरनाक है और दोनों पावर लेवल में सेम ही है। तो ये बताते हैं मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स थे वंश के जिसकी वजह से मैं लेट हो गई और मुझे लगा आप यहाँ पे हो तो क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है। लिनशुआंग कहती लगता है आपको, मन में सोचती इस लीलू की वजह से मुझे कितना प्रॉब्लम हुआ है। और लीलू को लुक भी देती इस दौरान इसने मुझसे मास्टर बुलवाया ड्रैगन रेस की शहजादी से। हल्का सा ही बोली थी उसने, लेकिन लीलू ने तो सुना था। दांत पीस रही थी कि इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी लीलू को। लीलू फील करता है कि इस बंदी के एटीट्यूड में फिर से चेंजेस आ रहे हैं। समझ सकता था ये क्या सोच रही होगी उसी चीज के बारे में। और लीलू कहता है एक लुक देख करके कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए तो तुम एक पपेट बन जाती। स्वांग को लगता है इसकी इतनी हिम्मत ने मुझे पेडेंटिक और स्टूपिड कहा ड्रैगन फिजिक आ जाने की वजह से, इतना मैंने इसकी हेल्प की फिर भी। और लीलू कहता है आप के जो पोजीशन है उस हिसाब से आप एक्ट नहीं करते हो। लिनशुआंग को और गुस्सा आता है, ये लुक देती है, लीलू इसको लुक देता है। अब लिनशुआंग को लगता है मैं बुरी हो गई भाई। अब लीलू का सीधा कहना ये था कि मैंने सेल्फिशली एक्ट नहीं किया था, आपने वो ऑरा दी थी, मैंने मांगा था क्या, आपने मेरे अंदर बहुत ज्यादा वो डिजायर्स की ऑरा भर दी थी, वो बर्निंग सेंसेशन। इवन ड्रैगन रेस के एल्डर्स भी हैरान थे जब लिनशुआंग को देखते। थोड़ा सा ना अभी वो सोच रही थी तो अभी उतनी हॉट ही नहीं दिख रही थी। फिर वो बोलती है तो मैं लगता है कि मैं बिगर पिक्चर्स नहीं देखती हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें ये क्रिस्टल क्यों देती। लीलू कहता है ठीक है मैं ड्रैगन रेस को एक फेवर वो करता हूँ जिसे कि मैं फ्यूचर में पूरा कर दूंगा। लिनशुआंग भी शांत हो जाती है। लीलू भी चैन की सांस लेता है कि ये एक्टिंग मैंने अच्छी कर ली, नहीं तो ये बंदी मुझे हमेशा परेशान करती है।
और लीलू को ये भी समझ में आ चुका था कि इस बंदे से जीत नहीं सकते तुम, जिद मतलब बातों में। वांग भी हैरान था कि लीलू की तरफ लिन शुआंग का ऐसा एटीट्यूड, क्योंकि उसे मालूम है ना कि वांग ने बैटल वोटल भी किए हैं भाई इस बंदी के साथ। इतनी हॉटी है, कितनी एरोगेंट है, ऐसा क्या हो गया कि इतनी चेंज हो गई। और इस तरह की वांग लीलू को कॉन्ग्रेचुलेट कर, क्योंकि ये इनके लिए मतलब इस वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ था। एटलीस्ट लीलू अब जो ये 10 डेविल किंग्स ऑफ सिन है, जिसमें से एक भी यहाँ पर है, इनके जैसों को पकड़ सकता है, रिस्ट्रेन तो कर सकता है। लीलू बदले में थैंक्स बोलता है, आपकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। ये वांग भी कहते हैं यार हमें पता था कि ये कुछ तो प्लॉट करेंगे ओरिजिन रिवर्सन और शैडो वर्ल्ड वाले, लेकिन हम बैटल में इतनी बिजी हो गए थे। लिन शुआंग कहती है कि जब पता ही था तो तुम लोगों को पहले से बताना चाहिए था ना। क्यों वांग बोलते हैं क्योंकि हम ये चाहते थे कि जब ये लोग आएंगे तो हमारा प्लान था कि इन्हें धर लेंगे और इनके एक दो जो टॉप 10 के किंग्स हैं उन्हें इंजर्ड कर देंगे, लेकिन वो भी तैयार लोग थे। हमें क्या पता था कि ड्रैगन रेस का ही बंदा घपला कर रहा है। ये एओयान की बात कर रहे थे। तो फिलहाल हम स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।